वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा शक्ति। मैं आपको एजुकेशन सब्जेक्ट के यूजीसी नेट के पेपर की तैयारी करवाती हूँ। आज मैं आपको रियलिज्म यानी यथार्थवाद के बारे में बताऊंगी। तो जो ये यथार्थवाद है उसके जनक अरस्तु हैं। उनका मानना था कि वास्तविकता मानव मन से स्वतंत्र है। परम वास्तविकता भौतिक यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट वस्तुओं का संसार है। जो आइडियलिज्म थे वे सिर्फ विचारों को प्रधानता देते थे, लेकिन ये जो यथार्थवाद है, रियलिज्म है, ये भौतिक संसार को जो हमें दिखाई देता है, जो हम इंद्रियों से महसूस करते हैं, उनको तर्क के साथ स्वीकार करना ही इनकी प्रधानता रही है। आगे देखते हैं। इस दर्शन को वस्तुवाद भी कहते हैं। जॉन लॉक के इरास्मस, रबोलियस, कॉमेनियस, बर्ट्रैंड रसल, फ्रांसिस बेकन, मिल्टन, ये इनके यथार्थवाद के प्रमुख पात्र रहे हैं। हमारे भारत में भी इंडिया भारतीय जो दर्शन शास्त्री थे उनमें स्वामी रामतीर्थ, वो इनके प्रमुख प्रवर्तक रह चुके हैं। उन्होंने माना है कि इंद्रियां ही सीखने का द्वार है। वैसे सभी कहते हैं ये यथार्थवादी कि इंद्रियां यही सीखने का द्वार होती हैं। जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं, त्वचा से जो हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, वह सभी रियलिज्म के अंतर्गत आता है। तो यथार्थवाद के हम प्रिंसिपल देखते हैं। यथार्थवाद के क्या प्रिंसिपल रहे हैं। तो यथार्थवाद में जो संसार है, जो वास्तविक जो वस्तु है उसी को वास्तविक संसार माना गया है। और जो इंद्रियां होती हैं वह सीखने का द्वार बताई गई हैं। एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके ये उनको सत्य करते हैं। मैन जो व्यक्ति है वह एक हिस्सा है हमारे भौतिक संसार का। सेंस ऑर्गन के द्वारा ही हमारे जो संसार का जो ज्ञान है वो हमारे हम का ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश करता है। इसके फॉर्म्स देखते हैं रियलिज्म के क्या क्या फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्टिक, सामाजिक यथार्थवाद यानी सोशल रियलिज्म, साइंस रियलिज्म यानी इंद्रिय यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और वैज्ञानिक यथार्थवाद। वन बाय वन करके हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो मानवतावादी यथार्थवाद थे, इनके प्रवर्तक थे इरास्मस, रेवेलस और मिल्टन। ये इनके नायक रह चुके हैं। इन्होंने माना है कि मानवतावादी का मानना था कि शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन अतीत के तथ्यों की जानकारी देता है। यानी कि जो हमारा जो साहित्य है वह इतिहास के बारे में बताता है। ये मानते थे कि सभी मनुष्यों का कल्याण व्यक्तियों के सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखकर करना चाहिए। फिर है हमारा सामाजिक यथार्थवाद। इन्होंने इसमें इसके मानने वाले थे लॉर्ड मॉन्टेन्गो और जॉन लॉके। सामाजिक यथार्थवाद का उद्देश्य समाज की जरूरतों को पूरा करके मानव जीवन को सुखी और सफल बनाना है। इनका कहना था कि बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से परिचित कराना चाहिए। उनको आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा और ऐसी ही पुस्तकें उन्हें पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। सेंस रियलिज्म इंद्रिय यथार्थवाद, इसके मानने वालों में मुल्कास्टन, फ्रांसिस बेकन, रथके और कॉमेनियस हैं। ये जो नायक हैं ये वैज्ञानिक शोधों से शक्तिशाली रूप से प्रभावित थे, इसलिए उस ज्ञान को बहुत अधिक संज्ञान दिया जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया जाता है। नव यथार्थवाद या न्यू रियलिज्म में इनके नायक वर्टाइड हैंड और बर्ट्रैंड रसेल हैं। इनका मानना था कि विज्ञान के नियमों का और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करो पहले और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करो। जो साइंस के जो रूल हैं पहले उनको सोचो, समझो, उनको एग्जामिन करो और फिर उनको अपनाओ। उनका कहना था कि परिस्थितियों के बदलाव के साथ विज्ञान के नियम और प्रक्रियाएं भी परिवर्तनशील हैं। फिर है वैज्ञानिक यथार्थवाद साइंटिफिक रियलिज्म। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया यह शिक्षण का वैज्ञानिक तरीका अपनाता है। इसका हम अब मेटाफिजिक्स समझते हैं। जो यथार्थवाद शब्द है यथार्थ प्लस अर्थ प्लस वाद, इससे मिलकर बना है। यानी कि यथार्थ अर्थ यानी कि जो वास्तविक अर्थ है उसको अपनाना, इसको ये मानता है। यानी जो वस्तु जैसी है उसको उसी तरह से तर्क के साथ अपनाना।
वस्तुएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, संसार सत्य है, और कार्य कारण का संबंध यानी कि कॉज इफेक्ट, इसको ये अपनाता है। फिर है एपिस्टेमोलॉजी, इसका ज्ञान मीमांसा। जो ज्ञान है वो हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, ये माना गया है इसमें। फिर है एक्सोलॉजी, एथिक्स। इसमें जीवन के वर्तमान व्यवहार पर जोर दिया गया है, जो हम व्यवहार करते हैं प्रेजेंट में उसी को अपनाना चाहिए। इसके जो एजुकेशन के एम्स हैं, बच्चों को हमें शिक्षा कैसे देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। एक बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए एजुकेशन देनी चाहिए। यथार्थवाद के अनुसार मन के साथ साथ भौतिक पदार्थ से बने जीव का निर्माण होता है, इसलिए मानसिक, शारीरिक और शक्तियों का उसकी बुद्धि, विवेक और निर्णय को विकसित करने की मदद करे, ऐसा ऐसे में शिक्षा देनी चाहिए। आसपास के वातावरण का तार्किक विश्लेषण करने में सक्षम बने बच्चा, ऐसी हमें शिक्षा देनी चाहिए। इंद्रियों का प्रशिक्षण करे, ऐसी हमें एजुकेशन देनी चाहिए। इनकी शिक्षण विधियां हैं: आगमनात्मक शिक्षण विधि, निगमनात्मक शिक्षण विधि, अवलोकन शिक्षण विधि, प्रयोगात्मक शिक्षण विधि और अध्ययन यात्रा। यानी कि आगमनात्मक इंडक्टिव, ये विशेष से सामान्य की ओर इसके द्वारा ज्ञान देता है, यानी कि पहले किसी ऑब्जेक्ट को दिखाना और फिर उसके बारे में चर्चा करना। निगमनात्मक, यह सामान्य से विशेष की ओर जाता है, यानी कि पहले सोचो, समझो, एक्सप्लेन करो, फिर उसको बाद में प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ। अवलोकन विधि, यह तकनीक प्रत्यक्ष अनुभवों से शिक्षा देने पर जोर देता है। इसके जो उसके मानने वाले थे जॉन लॉक के थे। प्रयोगात्मक विधि, विज्ञान विधियों को सीखने पर जोर दिया है, क्योंकि विज्ञान हमेशा प्रयोग करके सीखना बताता है। अध्ययन यात्रा, मिल्टन थे इसके मानने वाले। इन्होंने कहा है कि रटने और किताबी ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए और भ्रमण करके हमें शिक्षा अध्ययन करनी चाहिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।